ये कौन लोग हैं? भाई हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई है, आज से ये हमारी हुई। जी जी बिल्कुल भाभी, सबसे पहले तो मैं आपका मुंह मीठा कराऊंगी क्योंकि आप घर की बड़ी है ना। माफ कीजिएगा, आप यहाँ रिश्ता नहीं कर सकती। क्यों भाभी? बड़ा भी कह रही हो तो कम से कम बड़े होने का मान तो रख लो। जी भाभी। माफ कीजिएगा, जरूर कोई गलत फहमी हुई है, आप लोग यहाँ रिश्ता नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? और आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? जब आपने रिश्ता करना ही नहीं था तो क्या हमें जलील करने के लिए बुलाया था? प्लीज देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी, ऐसा कुछ नहीं है। कोई गलत फहमी नहीं हुई है। आपने यहाँ बुलाकर हमें सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट किया है और कुछ नहीं है। चलें जी चलें। भाभी ये सब क्या है? बहरोज, मैं आज यहाँ पर इन बच्चियों की ताई बनकर नहीं आई हूँ, बल्कि अपने असफन के लिए बाकायदा रिश्ता लेकर आई हूँ। मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि मेरे घर की बहू तुम्हारे घर से आए। बस मैं इंतजार कर रही थी कि हस्बैंड सेटल हो जाए। अब तो अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ ठीक है। अब मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी मेरे घर की बहू कि मेरी जान, मेरी मिरहा मेरे घर की बहू बने। मैंने हमेशा इसे अपनी बहू के रूप में देखा है। लेकिन माँ, मैं मिरा से नहीं, हनाइजा से शादी करना चाहता हूँ। हस्बैंड, ये क्या कह रहे हो तुम? अरे तुम्हारी और मेरा की तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी बेटा, तुम लोगों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। और मुझे लगा कि तुम मेरा को पसंद करते हो। माँ, इसमें कोई शक नहीं है कि मेरा एक बहुत अच्छी लड़की है, मगर मेरी और मिरा की सिर्फ दोस्ती है। मैं शादी तो हनाइजा से ही करूंगा। भाभी आप खड़ी क्यों हैं? बैठे ना। दोनों ही बच्चियां मुझे बहुत पसंद हैं। लेकिन मेरी दिल की ख्वाहिश थी कि मेरा मेरे घर की बहू बने। भाभी, अगर ऐसी कोई बात थी तो आपको पहले असफन की मर्जी पूछनी चाहिए थी। ये तो कुछ और कह रहा है। देखिए, आप सब लोगों से मैं माफी चाहता हूँ। माँ से कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, गलतफहमी हुई है। लेकिन मैं शादी तो हर हाल में हनाइजा से ही करूंगा और किसी से ना।
सॉरी माँ। असफन, असफन,